वेलकम टू डिया मल्टी यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ साकू सैनी। दोस्तों आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे सिकल सेल के बारे में कि सिकल सेल डिजीज क्या होती है। इसके बारे में हम आज के इस वीडियो के अंदर देखेंगे। सिकल सेल डिजीज है वो क्या होती है, देन इसका टेस्ट है वो कौन सा टेस्ट करवाया जाता है, और इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन सबको होना जरूरी है। देन ये जरूरी नहीं कि जो मेडिकल है, देन जो नॉन मेडिकल स्टूडेंट जो नॉन मेडिकल हैं उनके बारे में भी बहुत ही उनको भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये नॉर्मल सी डिजीज होती ये डिजीज बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज है। तो हम इसके बारे में देखते हैं। जो सिकल सेल डिजीज होती है हम इसको है ना इसको क्या बोलते हैं कि ये सिकल एनीमिया भी इसका जो नेम होता है सिकल सेल एनीमिया होता है। देन इसे सिकल हीमोग्लोबिनोपैथोसिस यानी सिकल हीमोग्लोबिनोपैथोसिस क्या होता है कि ये अबनॉर्मलिटीज होता है हीमोग्लोबिन यानी कि जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती है वहाँ पर ये अबनॉर्मल होता है, यानी कि वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता, दिखाई नहीं देता। देन इसका जो टेस्ट किया जाता है उसका नाम क्या होता है? सिकलिंग टेस्ट होता है, या फिर इसे सिकल सेल डिजीज भी बोलते हैं। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं एक सिकल सेल डिजीज क्या होता है। देन एक बार हम थोड़ी देखते हैं, फिर मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी समझाती हूँ इसको। अगर आपको इसकी पीडीएफ वगैरह है, नोट्स वगैरह है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दी गई है टेलीग्राम की, वहाँ से आप इसके नोट्स वगैरह है वो प्रोवाइड करवा लीजिए। तो अब हम देखते हैं सिकल सेल डिजीज के बारे में कि ये क्या होता है कि ये क्या जो सिकल सेल डिजीज है क्या होती है कि जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। यह एक जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण होता है, यानी जो हमें सिकल सेल डिजीज होती है वो क्या होती है कि जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है कि ये हमें अपने पेरेंट्स से मिलती है, यानी कि हमें अपने मदर एंड फादर से मिलती है। अगर उनको ये डिजीज है तो डेफिनेटली हमें भी ये डिजीज होगी, सिकल सेल की डिजीज। क्या होता है कि जो सिकल सेल डिजीज होती है ये एक प्रकार की हेरिडाइटरी डिसऑर्डर होता है, यानी कि हेरिडाइटरी डिजीज होती है, यानी कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर होती है, यानी जन्मजात की बीमारी होती है जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलती है। देन क्या होता है कि इसमें जो रेड ब्लड सेल्स है उसको हमने हीमोग्लोबिन एस से प्रेजेंट किया है, यानी कि जब हमें अगर सिकल सेल डिजीज है तो हम उसको हीमोग्लोबिन एस से प्रेजेंट करेंगे। एंड अगर तो हीमोग्लोबिन एस का मतलब होता है कि अबनॉर्मलिटीज, और अगर नॉर्मल हीमोग्लोबिन ए प्रेजेंट है तो हम उसको हीमोग्लोबिन ए से प्रेजेंट करेंगे। अगर नॉर्मल हीमोग्लोबिन है तो उसको हीमोग्लोबिन ए से प्रेजेंट करेंगे। देन अगर क्या होता है कि जो हमारी हीमोग्लोबिन होता है उसके अंदर पॉलीपेप्टाइड की 2 चेन होती है, एक तो 2 अल्फा चेन होती है, एक 2 बीटा चेन होती है। तो यहाँ पर जो 2 बीटा चेन होती है उसका तो कोई रोल नहीं होता, और हम इसका जो काम लेंगे 2 बीटा चेन का। तो क्या होता है कि जो पॉलीपेप्टाइड की 2 बीटा चेन होती है, जो 2 बीटा चेन होती है वहाँ पर जो प्रोटीन होती है वो होती है एमिनो एसिड प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन होती है? एमिनो एसिड की प्रोटीन। तो एमिनो एसिड की प्रोटीन की जो 6 पोजीशन होती है वहाँ पे क्या होता है कि जो एक जीन एसिड होता है, जीन एसिड होने के कारण क्या होता है कि जो ग्लूटोमिक एमिनो एसिड होता है उसकी जगह पे क्या आ जाता है? वेरेलाइन एमिनो एसिड आ जाता है, यानी कि जब पॉलीपेप्टाइड की जो 6 पोजीशन होती है जहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? ग्लूटोमिक प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे एक जीन एसिड के कारण, यानी यहाँ पे एक जीन एसिड काम में लिया जाता है, इसके कारण क्या होता है कि जो ग्लूटोमिक एमिनो एसिड होता है वो क्या होता है कि वो चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है? वेलेनाइन के अंदर, वेलेनाइन एमिनो एसिड में चेंज हो जाता है। देन क्या होता है कि जो बीटा चेन होती है अगर हमें उसकी 2 जीन डिफेक्ट दिखाई देते हैं, यानी कि अगर 2 जीन डिफेक्ट होते हैं, यानी ये 2 जीन प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ पर हमें एनीमिया दिखाई देगा। देन एनीमिया दिखाई देने के कारण क्या होगा कि ये जो हमें वहाँ पे एनीमिया दिखाई देने के कारण क्या होगा कि सिकल सेल डिजीज होगी। देन अगर हमें 1 जीन डिफेक्ट अगर वहाँ पे 1 जीन डिफेक्ट है तो उसके कारण क्या होगा? जो सिकल सेल है वो हमें दिखाई नहीं देने, यहाँ पर सिकल सेल प्रेजेंट नहीं होगी। प्रेजेंट नहीं होने के कारण क्या होता है कि जो सिकल सेल ट्रेट है वो सिकल सेल ट्रेट डिजीज होगी, यानी वहाँ पे कोई डिजीज नहीं होगी। देन मैंने आपको क्या बोला कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। हम थोड़ा सा हीमोग्लोबिन के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हीमोग्लोबिन एस, हीमोग्लोबिन ये सब नाम आए। तो हम देखते हैं कि हीमोग्लोबिन क्या होता है कि हीमोग्लोबिन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हिम प्लस ग्लोबिन। क्या होता है? ग्लोबिन, हिम प्लस ग्लोबिन। तो हिम का तो यहाँ पे कोई रोल नहीं होता, ठीक है। हम देखते हैं ग्लोबिन। तो ग्लोबिन मतलब क्या होता है कि प्रोटीन।
ग्लोबिन मतलब क्या होती है, प्रोटीन। और प्रोटीन के अंदर हम यहाँ पे क्या काम में ले रहे हैं, एमिनो एसिड। क्या काम में ले रहे हैं, एमिनो एसिड। तो प्रोटीन होती है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 2 पार्ट्स में, यानी कि 2 अल्फा एंड 2 बीटा। क्या होता है कि 2 अल्फा एंड 2 बीटा। तो क्या होता है कि यहाँ पे 2 अल्फा होती है उसका तो कोई रोल नहीं होता, देन यहाँ पे काम होता है कि 2 बीटा का। तो क्या होता है कि 2 बीटा का, तो जो बीटा चेन होती है, बीटा चेन होती है पॉलीपेप्टाइड की, जो बीटा चेन होती है वहाँ पे क्या होता है कि उसकी जो 6 पोजीशन होती है, बीटा चेन की जो 6 पोजीशन होती है पॉलीपेप्टाइड के अंदर, तो क्या होता है कि वहाँ पे हमें ग्लूटामिक एक एसिड, ग्लूटामिक एमिनो एसिड एक प्रोटीन होती है वो प्रेजेंट होगी। अगर नॉर्मल है, अपना नॉर्मल है, तो वहाँ पे ग्लूटामिक प्रेजेंट होगी, ग्लूटामिक एमिनो एसिड प्रेजेंट होगा। तो जिसके कारण क्या होता है कि जो हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी शेप के, जो हीमोग्लोबिन तो हम उसको किससे डिफाइन करेंगे, हीमोग्लोबिन एस से। तो सॉरी हीमोग्लोबिन एस से डिफाइन करेंगे अगर नॉर्मल कंडीशन है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स ये होती है ब्लड वेसल, तो हमारी जो आरबीसी है नॉर्मल के अंदर, नॉर्मल आरबीसी की शेप कैसी होती है, बाइकॉनकेव शेप, इस तरह की शेप होती है। अगर ये इस तरीके की शेप होगी तो हमारी वेन्स होगी, इसके अंदर जो इसका ब्लड फ्लो है वो आसानी से फ्लो हो जाएगा, यानी ब्लॉकेज नहीं होगी। जिसके कारण जो, क्योंकि आपको पता है कि जो आरबीसी की लाइफ साइकिल है वो 120 डेज की होती है। क्या होती है, 120 डेज की होती है। जिसके कारण 120 डेज के बाद में क्या होता है कि ये डिस्ट्रॉयड हो जाती है। डिस्ट्रॉयड होने के बाद में ये फिर से पुनः इनका निर्माण होता है, यानी पुनः इनका फॉर्मेशन होता है। तो ये शेप होने के कारण ये क्या होती है, ओवल शेप या बाइकॉनकेव शेप होती है, यानी ये, तो जिसके कारण इसका जो ब्लड फ्लो है वो आसानी से होगी। देन वहाँ पे कोई ब्लॉकेज नहीं होगा, ब्लॉकेज नहीं होगा तो कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा। देन यहाँ पे हमें कोई सेल डिजीज नहीं होगी, सिकल सेल डिजीज नहीं होगी। पर क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन ए के बारे में जान लिया। अब हम देखते हैं कि हीमोग्लोबिन एस क्या होता है, कि जो हीमोग्लोबिन एस है कि हीमोग्लोबिन एस, तो यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन एस क्या होता है कि इसको अबनॉर्मलिटीज होती है, तो इसकी जो ये पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है, तो इस 6 पोजीशन पे उस जो हीमोग्लोबिन नॉर्मल होता है तब हमें मिलता है, क्या मिलता है, ग्लूकाटोमिक एमिनो एसिड होता है। तो क्या होता है जब अबनॉर्मलिटीज होती है तो जो इस 6 पोजीशन पे ग्लूकाटोमिक एमिनो एसिड होता है तो वो चेंज हो जाता है। किस में चेंज होता है, वेलाइन के अंदर चेंज हो जाता है। वेलाइन के अंदर चेंज होता है तो क्या होता है कि कंडीशन हो जाती है हीमोग्लोबिन एस। तो हीमोग्लोबिन एस होने के कारण जो हमारी रेड ब्लड सेल्स है वो क्या होती है कि वो उनकी जो साइज है वो इस तरीके, उनका जो आकार है वो साइज है इस तरीके का साइज हो जाता है, यानी कि हाथ से जैसे दिखाई देने लगे। जो सॉरी इसकी जो शेप है वो कैसी शेप हो जाती है, हाथ से शेप होगी। तो हमारी जो ये क्या हुई है, हमारी ब्लड वेसल्स होगी। तो ब्लड वेसल्स के अंदर अगर ये इस तरीके की, यानी चपटी शेप होती है, चपटी शेप होने के कारण इसका जो ब्लड फ्लो है वो आसानी से नहीं हो पाएगा, यानी कि ब्लड फ्लो है वो मतलब कि आसानी से नहीं हो पाएगा। जिसके कारण क्या होते हैं, जो हमारी ये ब्लड वेसल्स है ब्लॉकेज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ब्लॉकेज हो जाएंगे, ब्लॉकेज हो जाएंगे। तो यहाँ पे इन्फेक्शन क्रिएट होगा, इन्फेक्शन होगा तो हमें पेन होगा, स्वेलिंग होगी, जिसके कारण ये सब होने के कारण क्या होता है, तो ये सब कंडीशन होती है। ये कंडीशन किसको शो करती है, सिकल सेल एनीमिया को कोज करती है ये सब कंडीशन। तो हमें जो हीमोग्लोबिन होता है एस, ये सब अबनॉर्मलिटीज की कंडीशन होती है। अबनॉर्मलिटीज की कंडीशन होने के कारण क्या होता है कि ये जो हमें अंदर अगर ये इस तरीके की, यानी चपटी शेप होती है, चपटी शेप होने के कारण इसका जो ब्लड फ्लो है वो आसानी से नहीं हो पाएगा, यानी कि ब्लड फ्लो है वो मतलब कि आसानी से नहीं हो पाएगा। जिसके कारण क्या होते हैं, जो हमारी ये ब्लड वेसल्स है ब्लॉकेज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ब्लॉकेज हो जाएंगे, ब्लॉकेज हो जाएंगे। तो यहाँ पे इन्फेक्शन क्रिएट होगा, इन्फेक्शन होगा तो हमें पेन होगा, स्वेलिंग होगी, जिसके कारण ये सब होने के कारण क्या होता है, तो ये सब कंडीशन होती है। ये कंडीशन किसको शो करती है, सिकल सेल एनीमिया को कोज करती है ये सब कंडीशन। तो हमें जो हीमोग्लोबिन होता है एस, ये सब अबनॉर्मलिटीज की कंडीशन होती है। अबनॉर्मलिटीज की कंडीशन होने के कारण क्या होता है कि ये जो हमें सिकल सेल डिजीज हो जाता है। देन हम जो इसका टेस्ट किया जाता है वो कौन सा टेस्ट किया जाता है, सिकलिंग टेस्ट किया जाता है। अब मैंने आपको एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने बोला कि जो नॉर्मल आरबीसी, हमने क्या कहा कि जो नॉर्मल आरबीसी है उसकी शेप कैसी होती है, उसकी शेप होती है बाइकॉनकेव शेप, यानी ओवल शेप होती है। कैसी शेप होती है, ओवल शेप। तो ये रही ओवल शेप, आपको ये दिखाई दे रही है, थोड़ा जूम कर देती हूँ। ये रही ओवल शेप। ये इस शेप के कारण क्या होता है कि जो हमारी आरबीसी है वो मतलब कि आराम से ब्लड फ्लो, मतलब कि स्लोली आराम से ब्लड फ्लो हो जाता है। देन वहाँ पे हमें सिकल सेल की जो सिकल सेल वो कोई सिकलिंग मतलब जो सिकल सेल एनीमिया की डिजीज है वो नहीं होगी। देन जो अबनॉर्मलिटीज होगी, तो जो अबनॉर्मलिटीज के कारण जो हमारी
अबनॉर्मलिटीज के कारण जो शेप हो जाती है आरबीसी की, वो शेप कैसी हो जाती है, ये रही, सॉरी 1 मिनट में आपको अच्छे से दिखा देती हूँ, ये रही। तो मैंने क्या बताया था, हाथ से शेप की, जैसी आपको ये दिखाई दे रही है, ये हम वो खेतों के अंदर भूसा वगैरह इकट्ठा करते हैं, वो काटते हैं, तो इस तरीके की शेप हो जाती है। ये शेप कैसी होती है, चपटी शेप हो जाती है। तो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है इसके अंदर ये चिपक जाती है, देन मतलब कि तो ब्लड का फ्लो है वो मतलब कि ब्लड का फ्लो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, जिसके कारण ये हमें डिजीज हो जाती है, सिकल सेल की डिजीज। देन मैंने आपको ये अभी आपको मैं थोड़ा सा इसके अंदर दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो मैंने क्या बोला कि ये बीटा चेन, मतलब कि जो यहाँ पे क्या होता है कि जो अपनी बीटा 2 अल्फा चेन बनती है, देन 2 बीटा चेन बनती है। तो हमने अल्फा चेन का तो यहाँ पे कोई रोल नहीं होता, देन बीटा चेन का काम में लेंगे। तो एक तो बीटा ए किसको कंडीशन को शो करती है, नॉर्मल कंडीशन को। तो यहाँ पे बीटा ए नॉर्मल कंडीशन को शो करती है। देन जो बीटा एस होती है वो किसको कंडीशन को शो करती है, सॉरी वो कंडीशन को शो करती है किस कंडीशन को, अब नॉर्मल कंडीशन को। तो ये रही, इसे हमें सॉरी देन मैं आपको दिखाती हूँ जूम करके, सॉरी। तो ये रही, तो ये कंडीशन किसको शो करती है, बीटा एस को, सॉरी बीटा एस को। तो बीटा एस को शो करेगी तो क्या होगा, बीटा एस को शो करती है तो हीमोग्लोबिन एस होगा, देन नॉर्मल है तो हीमोग्लोबिन ए होगा। दैट तो अगर नॉर्मल कंडीशन है तो देखो मैंने आपको बताया था ना, बाइकॉनकेव शेप हो जाती है, जिससे जो हमारा ब्लड फ्लो है वो प्रॉपर तरीके से हो पाता है। तो ये रही बाइकॉनकेव शेप। देन मैंने आपको डायग्राम से भी दिखा दिया और यहाँ पर भी बता रही हूँ। और अब हम देखते हैं इसको, ये मैंने बताया था हीमोग्लोबिन एस जो कि होती है अबनॉर्मलिटीज कंडीशन। तो अबनॉर्मलिटीज कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जो शेप होती है वो कैसी शेप हो जाती है, ये रही चपटी शेप हो जाती है, यानी हाथ से सेफ हो जाती है, हाथ से सेफ यानी इस तरीके की सेफ हो जाती है, जिसके कारण जो हमारी ब्लड वेसल्स है वहाँ पे ब्लड फ्लो आसानी से नहीं हो पाता, और जो वेन्स है जो वो ब्लॉकेज हो जाती है। ब्लॉकेज होने के बाद में क्या होता है कि जो हमारी जो ब्लड फ्लो है वो आसानी से नहीं हो पाता है, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन एस होता है, यानी कि जब अबनॉर्मलिटीज होती है तो वहाँ पे जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती है उनकी जो लाइफ साइकिल होती है 20 से 30 डेज ही होती है। 20 से 30 डेज होने के कारण ये जल्दी डिस्ट्रॉयड हो जाती है। जल्दी डिस्ट्रॉयड होने के कारण क्या होता है कि इनका फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, देन वहाँ पे हमें सिकल सेल डिजीज हो जाती है। तो मैंने आपको ये बताया था कि जो चेन होती है हमारी पॉलीपेप्टाइड की, जो चेन होती है कौन सी चेन, तो उसके अंदर फर्स्ट अगर नॉर्मल कंडीशन है तो चेन वहाँ पे जो प्रोटीन होगी वो होगी ग्लूटोमिक एमिनो एसिड होगी। देन अगर तो वो चेंज हो जाती है, किस में चेंज होगी, वेलाइन के अंदर चेंज होगी। तो अगर हीमोग्लोबिन है तो इनसोल्युबल होगा, देन इनसोल्युबल होगा तो वहाँ पे क्रिस्टलेस होगा, देन एक्सपोर्ट हो तो ये बोल रखा है। देन ये जो इसकी लाइफ साइकिल मैंने बताई थी, जब हीमोग्लोबिन एस है, हमें जब सिकल सेल डिजीज है तो जो हमारी रेड ब्लड सेल्स हो जाती है उनकी साइज क्या हो जाती है, उनकी जो इनकी जो लाइफ साइकिल है वो हो जाती है 12 से 30 डेज, सॉरी 20 से 30 डेज हो जाती है। देन जल्दी डिस्ट्रॉयड हो जाती है और फिर आरबीसी का फॉर्मेशन है वो जल्दी नहीं हो पाता है। तो हमने ये आज के इस वीडियो के अंदर देखा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। देन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी करें एंड सब्सक्राइब भी। और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि जो एमएलटी के स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सिकल सेल डिजीज। देन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर और भी आगे का पार्ट देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।